जय हिंद मित्रों। आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अपना जो यह भारत देश है, यह समृद्धशाली संस्कृति परंपराओं से परिपूर्ण है और इस देश में जो हमारे पहले आचार्य होते थे, बहुत ही उद्भट विद्वान होते थे और विज्ञान आज जहां अंत कर रहा है, वहां से उस युग में हमारे यहाँ मनीषियों ने अपना विज्ञान प्रारंभ किया था, ऐसा हम मान सकते हैं। आज से हजारों वर्ष पूर्व ग्रहण कब लगेगा, यह खगोल विज्ञान ही था कि हमारे आचार्य बता देते थे कि चंद्र ग्रहण कब लगेगा, सूर्य ग्रहण कब लगेगा। तो अभी यह भारतीय नववर्ष आने वाला है। इस विषय पर मैं आपके बीच में कुछ बिंदु लेकर के आया हूं और हमें दुख होता है कि विदेशी लोगों का जब नया साल आता है और वो भारत में मनाया जाता है तो उस पर अवकाश घोषित है। लेकिन सौभाग्य से अभी जो 2025 में 30 तारीख को भारतीय नववर्ष आ रहा है, तो उस दिन रविवार है, स्वाभाविक रूप से छुट्टी है। लेकिन अन्य वर्षों में हम देखते हैं कि कोई छुट्टी नहीं घोषित होती है भारतीय नववर्ष पर। तो हम भारत सरकार से भी मांग करते हैं और झारखंड सरकार से भी मांग करते हैं कि अगले वर्ष से भारतीय नववर्ष के अवसर पर छुट्टी घोषित होना चाहिए। विद्यालयों में, ब्लॉक में सभी सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी मिलना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं कि 1 जनवरी को भी नववर्ष कुछ लोग मनाते हैं। यद्यपि वो भारतीय नववर्ष नहीं है, फिर भी लोग उसे मनाते हैं। और अभी जो भारतीय नववर्ष है, इसमें कोई छुट्टी नहीं है, जबकि 1 जनवरी को छुट्टी होता है। जबकि सरकार का जो लेखा जोखा भी होता है, वो भी इसी नववर्ष के लेकर के होता है, भारतीय नववर्ष को लेकर के ही होता है। इसलिए 1 अप्रैल से लगभग हमारा कैलेंडर चलता है। बैंक में भी तो इस तरह से, या ब्लॉक में, सभी जगह पर नया सत्र जो चलता है वो भारतीय नववर्ष के आधार पर ही चलता है। तो नववर्ष हम कब मनाते हैं और हमें जानकारी होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। भारतीय नववर्ष कब होता है? कुछ लोग से पूछिए, वो कहते हैं कि होली के ठीक दूसरा दिन या होली के दिन से ही हम लोग का साल सम्मत जल जाता है, बदल जाता है, इसलिए हम लोग नववर्ष मनाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। नववर्ष चैत्र मास के वर्ष प्रतिपदा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, 2 पक्ष हैं। तो शुक्ल पक्ष के यानी पहला दिन जो होता है उसको प्रतिपदा कहते हैं और साल का पहला दिन है, वर्ष का पहला दिन है, इसलिए उसको वर्ष प्रतिपदा कहते हैं। तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि को हम वर्ष प्रतिपदा के रूप में मनाते हैं, यानी नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। तो आप सबों से भी आग्रह होगा कि एक सरकार से मांग कीजिए कि नव वर्ष के शुभ अवसर पर छुट्टी मिले, छुट्टी घोषित हो, राजकीय छुट्टी घोषित हो, राष्ट्रीय छुट्टी घोषित हो और फिर उस दिन हम सब पिकनिक मनाएं, वनभोज का कार्यक्रम करें। ठीक है, मैं मानता हूं नवरात्र में कुछ घरों में पकवान नहीं बनते हैं, कड़ाही नहीं चढ़ता है, लेकिन उस दिन हम खीर तो बनाकर खा ही सकते हैं, अपने मित्रों को आमंत्रित कर ही सकते हैं, बधाई तो दे सकते हैं। तो इस प्रकार के कार्यक्रम जो है हम सब कर सकते हैं। विक्रम संवत जब हमारा बदलेगा तो हम सड़कों पर लिखते हैं, जो विदेशों का नया वर्ष है उसको हैप्पी न्यू ईयर हम लिखते हैं, और हमारा भारतीय नव वर्ष आ रहा है उसको हम नहीं लिखते हैं। तो एक अभियान चलाइए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो अभी 30 मार्च को जो अभी नव वर्ष हमारा आ रहा है, वर्ष प्रतिपदा उस दिन है, तो उस दिन खूब अच्छा तरीके से हम लोग उसको मनाएं। और अभी देखिए प्रकृति कितना सुंदर है। एक विषय थोड़ा सा इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। प्रकृति का जो भी पेड़ पौधे हैं सब पतझड़ होकर के नए नए कोपले चले आए हैं और उसमें नए नए पत्तियां लगे, हरे हरे, एकदम बिल्कुल हरा भरा प्रकृति दिख रही है। न अत्यधिक ठंडा है न अत्यधिक गर्मी है। ये विश्वास मानिए, आप पिकनिक मनाने जाएंगे, वनभोज कार्यक्रम करने जाएंगे, किसी डैम पर जाइए, किसी बड़ी बड़ी नदी के किनारे जाइए, किसी झील के किनारे जाइए और किसी तालाब में जब आप डुबकी लगाएंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। न तो अभी अत्यधिक गर्मी है न अत्यधिक
ठंडी है, प्रकृति का सामंजस्य है। इसलिए अभी जाइए, वनभोज का कार्यक्रम कीजिए, मस्ती कीजिए, 2 घंटे तक जल में तैरिए। हाँ, बच्चों के साथ ये काम नहीं करने देना है अकेले, नहीं तो गड़बड़ भी हो जाएगा। और वयस्क लेकर के जाएं और अपने देख रेख में बच्चों को भी खूब आनंदित करें। लेकिन होता क्या है, ठीक विपरीत देखिए, जब हम 1 जनवरी को 9 वर्ष के रूप में मनाते हैं, कोहरा धुंध पूरा पड़ा हुआ रहता है, ठंड से हम कांपते रहते हैं। और ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, कोहरा पड़ा रहता है। हम बाइक से जब सफर करते हैं, हम यात्रा करते हैं 4 व्हीलर से, तो आगे दिखता नहीं है और गाड़ी टकरा जाती है। और समाचार पत्र जब हम देखते हैं, न्यूज चैनल जब हम देखते हैं, तो क्या होता है, उस समय 5 लोगों की मौत, ऐसा सुनने में आता है। इतने लोग घायल, यानी इस देश में सैकड़ों लोग मर जाते हैं विदेशी 9 वर्ष को मनाने में। और अपना 9 वर्ष है, बिल्कुल कहीं कोहरा धुंध नहीं है। यानी प्रकृति भी कह रही है कि आइए 9 वर्ष मनाएं। तो विश्वास कीजिए कि इस 9 वर्ष को हम खूब बेहतरीन तरीके से मनाएं। अपने घर में घी के दिए जलाएं, गांव के मंदिरों में खूब भव्य व्यवस्था हो, थोड़ा भव्य आरती हो उस दिन, और अपने मित्रों को आमंत्रित कीजिए। 9 वर्ष मनाइए उत्साह के साथ, 9 वर्ष की मंगल कामनाएं दीजिए, शुभकामनाएं दीजिए। क्योंकि हमारा 9 वर्ष, प्रकृति भी कह रही है कि 9 वर्ष आप प्रेम से मनाएं। तो वीडियो भी लंबा हो रहा है और मैं आशा करता हूं कि फिर हम अगला वीडियो में मिलेंगे। तो तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिएगा, ताकि अन्य लोग भी इसको फॉलो करें और जानकारी प्राप्त हो उन्हें भी कि हमारा 9 वर्ष कब आ रहा है, हम उसको कैसे मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।